अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राशिद अली निज़ामी आज एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करूँगा, यकीनन जिसकी हमें अशद ज़रूरत है इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना। और टॉपिक है लर्निंग इज़ एन आर्ट। लर्निंग इज़ एन आर्ट, सीखना एक फ़न है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में सीखना एक फ़न है। एक शख्स इंजीनियर बनता है, राइट, तो पहले वो प्रॉपर तरीके से पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर उसकी इंटर्नशिप होती है, बाकायदा वो ट्रेनिंग लेता है, एक तरबियत लेता है और फिर वो अपने शोबे के अंदर महारत हासिल करता है। तो यकीनन अगर ज़िंदगी के तमाम शोबे को देखें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ है कि एक इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, और जो लोग सीखते हैं वही दूसरों को सिखाते हैं और दुनिया में वही लोग फ्लोरिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम इस चीज़ पे गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्या फॉर एग्जांपल टीचिंग इज़ एन आर्ट, पढ़ाना एक फ़न है, ड्राइव करना एक फ़न है, लोगों से गुफ्तगू करना एक फ़न है, उसको लोग सीखते हैं, समझते हैं। क्या लर्निंग, सीखना भी एक फ़न है, राइट? आज हम बेसिकली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि एक तालिब इल्म की हैसियत से क्या सीखना एक फ़न है। डेफिनेटली सीखना एक फ़न है, लर्निंग इज़ एन आर्ट। क्योंकि आपने मुशाहिदा किया होगा चंद ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते, कम टाइम देते हैं, जबकि उसके मुकाबले में दूसरा स्टूडेंट उससे ज़्यादा टाइम देता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है या फिर आप जब दोनों का मवाजना करते हैं, उनकी क्वालिटी का, मेयार का, उनकी कारकर्दगी का, तो उसमें आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। अगरचे जो स्टूडेंट्स कम वक्त दे रहा है लेकिन उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, राइट? वाई, क्यों? जबकि वो किसी भी नेगेटिव तरीक़ेकार को इस्तेमाल नहीं किया उसने, बावजूद इसके। तो वजह इसकी ये है कि जो कम वक्त दे रहा है उसको सीखने का फ़न आता है कि अपने वक्त को कैसे बेहतरीन यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो सीखना एक फ़न है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, सीखने के लिए हम अपने आप को तैयार करें कि सीखना है, नंबर 1। नंबर 2, हम अपने पेश नज़र रखें, उसको रखें, राइट? दूसरा ये है कि सीखने के लिए हम सबसे पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि वो कौन से ज़राए हैं, वो कौन से तरीक़ाकार मुमकिन हैं जिससे आप ज़्यादा बेहतर तौर पे सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हुजूम में रहकर अगर बहुत सारे लोग मुझे कुछ कह रहे हैं तो शायद मैं इतना बेहतर नहीं सीखता, जबकि मैं सेल्फ़ लर्निंग करता हूँ, खामोशी से उस चीज़ को पढ़ रहा होता हूँ और लोग इधर उधर से मशवरे नहीं देते, तो मैं ज़्यादा बेहतर तौर पर लर्न करता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को सीख कर सिखा दूँ तो वो चीज़ मेरे लिए और एक मेरा एसेट्स हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपके अपने सीखने का जो तरीका है वो कौन सा तरीका है जिससे आप बेहतर तौर पे सीखते हैं। वो चीज़ आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, राइट? और जिससे आपकी कारकर्दगी, तालीमी कारकर्दगी और दीगर जगह पर आप मुमताज़ हैसियत हासिल कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि कुछ लोग जिस तरह से जॉन डेवी एक एजुकेशनिस्ट गुजरा है, तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरी दी थी कि लर्निंग बाय डूइंग्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, नंबर 1। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनकर बहुत अच्छा सीखते हैं, राइट? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिस्कशन के ज़रिए बहुत अच्छा सीखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो किताबों का मुताला करके अच्छी तरीके से सीखते हैं, ठीक है? तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरीके से सीख सकते हैं। और देखिए, सीखने से हमारा सिर्फ किताबों से नहीं सीखना है, बल्कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से, लोगों से भी सीखते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही कारआमद होता है, राइट? तो अब सीखने का अगर हम तालीमी हवाले से देखें तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है जिसको मैंने अपने मुशाहिदे में भी मेरे आया है, तजुर्बे में भी, और बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद, किताबों के मुताले के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मेरी राय है, आप इससे इत्तफाक भी कर सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं, राइट? ये आपका हक़ है, लेकिन आप बेहतरीन लर्नर बने, गुड लर्नर बने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, राइट?
تو ایک بہترین طریقہ جو مطالعے کا ہے، سیکھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹاپک آپ کی ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے گھر پر آپ اس کو سرسری طور پر ضرور پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں بلکہ سرسری طور پہ پڑھیں، اور جب آپ کلاس روم کے اندر یا یقیناً ورچوئل لرننگ ہو رہی ہو آپ کی آن لائن، تو آپ پوری توجہ سے اس بات کو کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ سمجھ لیں تو پہلا اسٹیپ کیا ہوا اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو تھرولی سرسری طور پہ ریڈ کیا، پڑھا۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہوا، آپ پراپر کھلی اٹینشن کے ساتھ لیکچر کو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے نوٹ کر رہے ہیں۔ اور تھرڈ اسٹیپ یہ ہے، اس کو آپ اپنے گھر پر آ کر بہترین طریقے سے ریوائز کریں۔ اگر آپ اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزار لیں گے، رائٹ، اور فورتھ یہ ہے کہ 5 دن 6 دن کے بعد آپ اس کو ریویو کرتے رہیں۔ اچھا، ریویو سے مراد یہ نہیں کہ بہت زیادہ ٹائم دیں، آپ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ سرسری طور پر آپ اس کو دیکھتے رہیں، تو وہ چیز آپ میمورائز بھی کر لیں گے، آپ کی کمپریہنشن بھی بہت اچھی ڈیولپ ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ ان سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، موقع اور محل پہ اپنی نالج کو، اپنی ایکسپیرینس کو، اپنی لرننگ کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ اپنے پیپر کو بہترین طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور یقیناً آپ اچھے مارکس، اچھے گریڈز اور اچھی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں، اور اس بنیاد پر یقیناً پھر آپ اچھے تعلیمی اداروں میں اور اپنے سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو مجھے قوی امید ہے کہ آپ اس کو بہت توجہ سے ایک نہیں کئی دفعہ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یقیناً میں آپ کے لیے اپنی جو شیئرنگ ہے، اپنی جو لرننگ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، مختلف لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا اور مختلف اداروں میں رہا، رائٹ، اور میرا اوڑھنا اور بچھونا ہی لرننگ اینڈ ٹیچنگ ہے، سیکھنا اور سکھانا، رائٹ۔ تو میں آپ سے اس کے بعد بھی نئے ٹاپکس جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوگا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔